बहनें, बहू, बेटियां, पर्दा नशी ख़वातीन इस्लाम, अपनी अपनी मोटरसाइकिल में बैठे हुए पहलवान, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। गांव का नाम बहुत मुश्किल से याद किए हैं। हाँ, बड़ी मेहनत से कम आबादी में इतना बड़ा जलसा सजाया। अल्हम्दुलिल्लाह। इको जो है अंदर से जो है वो कम कीजिएगा, वॉल्यूम जितना हो चढ़ा के बढ़ा दे। इको कम रखिए। ये लोग बेचारे लोग सुनने बुझने के लिए बैठा है, बेचारे ही कहेंगे, क्योंकि बड़ी मुश्किल से मुसलमान जमा होता है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन अरसलहु हुदन हुवा बिल इह्तिदाई हक़ीक़ व नूरन बिल इक़्तिदाई अलीक़ व अला आलिहि व सहाबिहि allज़ीना सअदू फी मनाहिजि सिद्क़ बित्तस्दीक़ व सअदू फी मआरिजिल हक़्क़ बित्तहक़ीक़। अम्मा बाद, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्न दीना इंदल्लाहिल इस्लाम। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मकीनुल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना व शाकिरीना वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए सब मेरे तरफ देखिए। इस वक़्त सबसे ज़्यादा खूबसूरत, सुंदर, ब्यूटीफुल भालो हम हैं, क्योंकि मिंबर रसूल पे हम हैं। उससे ज़्यादा बेहतर अभी आप हैं, क्योंकि बज़्म मुस्तफ़ा में आप हैं। तो जब नबी की बज़्म में आप हैं, मिंबर रसूल पे हम हैं, तो फिर तीसरी तरफ क्यों देखेंगे? क्या हो? सब मेरे तरफ देखिए और सब मिलकर नबी और आले नबी की बारगाह में दुरूद शरीफ का तोहफा पेश करें। पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीअना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक सल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। मोहम्मद की मोहब्बत दीने हक़ की शर्त अव्वल है। मोहम्मद की मोहब्बत दीने हक़ की शर्त अव्वल है। इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है, क्योंकि कि मोहम्मद से वफात होने तो हम तेरे हैं। ये जहाँ चीज़ है क्या लहो कलम तेरे है। ये लड़कों सब कहाँ जा रहा बेटा? उनको बोलो बैठेगा एक जगह। ये मेला झमेला न लगे बाबू। बड़ी मुश्किल से 30-35 घर वाला जलसा सजाया, घर घर चंदा। रमज़ान में इतना खर्चा किया तब फिर जलसा किया जी। कम रमज़ान में खर्चा हुआ। एक एक घर में 3-3 जोड़ा कपड़ा, 4-4 जोड़ा कपड़ा। बहू सब आ रही है, बाजार जा रही है, आ रही है, जा रही। 3 दिन, एक दिन खरीदने, दूसरे दिन घुमाने। कम परेशान हुआ रमज़ान में। उसके बाद जलसा फिर भी पसंद नहीं। शोहर अपने मन से खरीद के लाके कपड़ा दे दिया, बीवी फट से उठाए। इतने मुसीबत में गुजर करके फिर भी इतना बड़ा जलसा यहाँ के अराकीन कमेटी, सदर, सेक्रेटरी एंड नौजवान एंड बहू बेटियां सब मिल के प्रोग्राम किया। थोड़ी देर सुनिए, सिर्फ सुनिए, खाली सुन लीजिए। मुसलमान आज तक सुनिए रहा है, आज भी सुन लीजिए, वरना एक तकरीर काफी है जिंदगी बदलने के लिए। ये कौम अपनी जिंदगी नहीं बदलेंगे, मस्जिद के इमाम बदल, अपने नहीं बदलेगा, मस्जिद के इमाम बदल देगा। थोड़ी देर सुनिए। अब कहाँ कहाँ तकरीर करें हजरत, समझे में नहीं आता। सही बता रहा हूं।
जो कौम का नौजवान रमजान में तरावी नमाज छोड़ के IPL खेल देखे, उनके बीच में क्या तकरीर कीजिएगा। डेली पर डे ड्रीम 11 में पैसा लगा के करोड़पति खाब देखते देखते सुत जाए, और सुबह उठे घर में कोलगेट के ठकान। यह करोड़पति मुसलमान, तो कहाँ तकरीर कीजिएगा। जिनका 12-13 साल का बच्चा, आपके नया एगो कौन गाना आया है, तेगे तेगे पागल, रस्तवा भागलपुर से जा रहे थे कुछ दिन पहले, 4-5 दिन पहले नाच रहा था बाराती में, तेगे तेगे। हम बोले कहाँ से आया रे, बोला अफ्रीका से आया है। हम बोले गाया, लड़का दिखाया मोबाइल में, हम बोले लड़का है जामुन है, एकदम जामुन के तरह देखता है। बोल तेरा बेटा अफ्रीका का लड़का का गाना नकल करे, काश तेरा बेटा सोते सोते ज़बान से कहते जाए मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते खोले आँख सल्ले अला कहते कहते। इतना गोहरा गोरी की, तब सलीम महस्तून साहब मोहनडी के 20 टका चलतो न कुटुम्ब पे, माशाल्लाह वो भी स्टेज वाला, बहुत मोहब्बत है। अलकमा शिबली साहब बहुत अच्छा पढ़ रहे थे। एगो दीवाना कने मथवाम पे सुआ दे, एगो दीवाना खड़ा होके दे रहा था। सनाउल्लाह साहब बड़ा अच्छा उलमा से मोहब्बत करते हैं, खाली शिबली से करते हैं, आज पता चला। माशाल्लाह माशाल्लाह अच्छा पढ़ता है। हमको भी यहाँ जमा कीजिए, देखो कुटुम कहते जमा। बहुत अच्छा सुन रहे, माँ बहने बहू बेटी की करो पनिया लगे बरियात याल रहे, जब हाल है सब परेशान है। जलसा आज आपके हुटुंग टुंगरी गाँव, हुटुंग टुंगरी, आज कसम खुदा की जलसे से ज़्यादा घर घर में खुशी इस बात की है कि हर घर में मेहमान आए। ये लोग जो जलसा किया है तो खर्चा हुआ तो कोई एहसास नहीं हुआ है। हर घर में 10, 8, 6, 5, 15, 20 तक मेहमान आया, लेकिन फिर भी खुश है कि मेरे घर में मेहमान आए। और जिसके घर में अगर आज मेहमान नहीं आया होगा, उसको लगता होगा या अल्लाह हम दुनिया में बचिए क्या। सही बता रहे हैं। जब किसी के यहाँ मेहमान नहीं आता ना, उसको अच्छा नहीं लगता है। जितना मेहमान आए उतना बढ़िया लगेगा, भले 1-2 मेहमान सुतल हो, है ना, लेकिन फिर भी अच्छा लगता है। मेहमान आना चाहिए, मेहमान आने में बरकत होती है। आज देखिए इस गांव में घर घर पुलाव, है ना, गोश्त, रोटी, सब्जी, सलाद सब बना कि नहीं बना। मेहमान आए तब न बना, कल नहीं बनेगा। मेहमान आने से बरकत होती है, सब खुशी में मगन है। अरे जलसा आने का एक बहाना, असल में मुलाकात करना है। चलो मुलाकात इसी बहाने से हो जाती है। प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह की सुन्नत भी अदा हो जाती है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पे जाते थे, रब से कलाम करते थे। कोहे तूर एक पहाड़ है जो अरब में है, उसमें मेरे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम रब की बारगाह में जाके कलाम करते थे। एक दिन मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा, परवरदिगार ए मौला, या अल्लाह तू अपने बंदों से जब खुश होता है मौला तो क्या करता है। मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा अल्लाह से कि जब तू बंदों से खुश हो जाता है तो क्या करता है। रब फरमाता है, मूसा जब मैं अपने बंदों से खुश होता हूँ, राजी होता हूँ, तो बंदों के बीच में बारिश बरसाता हूँ। का या अल्लाह इससे ज़्यादा पर बंदों से खुश होता है, राज़ी होता है मौला तो क्या करता है। रब फरमाता, जिस बंदों से मैं राज़ी रहता हूँ उसके घर में मैं बेटी पैदा करता हूँ। काए मौला इससे ज़्यादा खुश होता है तो क्या करता है। रब फरमाता, उनके घर में मेहमान भेज देता हूँ। महल्ले वालों आज आप खुश नसीब हो, बज़ में मुस्तफ़ा भी सजाए हो और आपके घर में मेहमान भी तशरीफ़ लाए हैं, घर में बेटियां भी है। आप तमाम चीज़ों से हर तरफ से आप फायदे में है। बस थोड़ी देर सुन लीजिए, 1-2-4 बातों पे अमल कर लीजिए, यहाँ भी कामयाब हो जाओगे, वहाँ भी कामयाब हो जाओगे। इसलिए कि मुसलमान के बीच में तकरीर करने से
बहुत कुछ हो मिलता है। जो मुसलमान 28 दिन में नमाज छोड़ दे, 29 दिन किसी सूरत, 30 दिन में मस्जिद के करीब नहीं जाए। कम नमाज रमजान में पढ़ा, नल तोड़ के रख दिया, लोटा फंस के फेंक दिया, पंखा जला दिया, मुसल्ला फाड़ दिया, ईद खत्म जीद खत्म। कम नमाज पढ़ा रमजान में, एकदम जा रहा नलवे तोड़ के रख, पंखे जला दिया, ईद खत्म जीद खत्म। अब वही 2-4 गो पुरान बूढ़ा सब मचल है, टुगरल जा रहा है। वो सब नमाजी नहीं था, पक्का आतंकवादी था। नमाजी 30 दिन में मस्जिद छोड़ता है जी, क्या बात है। हर जगह यही हाल है, आपके यहाँ नहीं, पूरे हिंदुस्तान की बात बता रहा। 29 दिन नमाज पढ़ा, इमाम को गया है चांद की खबर पूछने, वो भी दोपहर में। इमाम साहब क्या बात है, चांद की खबर हो? कोई इमाम का बाप बता सकता है दोपहर में, जब तक मगरिब सूरज न डूब जाए, उस टाइम में पूछने की पूरी तैयारी करके आया है। इमाम साहब ने पूछ लिया, नियत याद है ईद की? ईद की नियत तक याद नहीं मुसलमान। एक साल में कपड़ा खरीदा 18,000, 10, 20,000, 30,000 के परिवार में, लच्छा सेवे गड़ी किशमिश दूध चौहाड़ा सब जुगाड़ किया। 2 रकत ईद की नमाज पढ़ने जा रहा, नियत तरीका याद नहीं। इमाम साहब ने कहा 6 जाए तकबीरों के साथ, एक बार हाथ उठाना है, फिर गिराना है, फिर उठाना है, फिर गिराना है, बांधना है। अब ये भूल गया, अब हथवा उठा लिया और बीच में रोक लिया और देख रहा है दूसरे को, मैं गिरा ले नहीं गिरा। रमजान ईद में हथवा उठा लिया, अगर वो गिरा दिया फट से गिरा, वो अगर खुजलाना शुरू किया अंग्रेज लागे रखो, मतलब इसको कोई मतलब नहीं है। क्या करोगे, कब तक ये सब खेल खेलोगे? ये इबादत नहीं, ये मजाक। इमाम गजाली फरमाते हैं, जो 40 दिन तक बाद जमात तकबीरे उला के साथ 5 वक्त नमाज पढ़ लेता है, वो पक्का नमाजी बन जाता है। नमाज उसको पकड़ लेती है और कहती है, मेरे दोस्त आज से मेरा तू दोस्त बन गया। और जो नमाज का दोस्त बन जाएगा वही नमाजी कहलाएगा। आप नमाज नहीं छोड़े, आपकी क्या औकात है कि नमाज छोड़ दीजिएगा? नमाज ने आपको छोड़ दी। देखा 30 दिन कैसे आया तो जोहर में गए, असर में मार्केट में, मगरिब में रास्ते में, ईशा में खाने में, फजर में उठने में, कहाँ टाइम नमाज पढ़ा। नमाज देख लिया कि हाँ तुम ठीक ठाक नहीं, तुम जा भाग। ईद के बाद भगा दिया, नहीं पढ़ा। पढ़ो नमाज दिल से। हजरत मौला अली नमाज में खड़े हो गए, पाँव में तीर लगा, पूरी दुनिया ने सुना होगा, पूरे लोग लग गए हजरत मौला अली के पाँव से तीर खींचने में। लेकिन अली इतने तकलीफ में कर रहे थे, लोग ने तीर खींचना छोड़ दिया, तीर अंदर जा चुका था। जब मौला हजरत अली, जब मौला अली मौला अली हसन हुसैन का बाबा, नबी का दामाद, फातिमा का शोहर मुसल्ले में खड़े हो गए, उनके साथियों ने तीर पाँव से खींच लिया, अली को खबर तक ना हुई। नमाज पूरी कर ली, बाद में पीछे मोड़ के देखा, खून का फव्वारा बह रहा है, खून बह रहा है। सब लोग चुपचाप पीछे हैं। हजरत अली फरमाते, साथियों ये खून कैसा? कहा, ए अली पाँव के तरफ देखो, जो तीर लगा था 3 दिन से आप कर रहे थे, तड़प रहे थे, उस तीर को मैंने निकाल लिया है, हम सबों ने मिलके निकाला है। हजरत अली फरमाते, खुदा की कसम मैं नमाज में ऐसा डूब गया था, मुझे कुछ पता ना था, मैं खुदा को देख रहा था, खुदा मुझे देख रहा था। ये है नमाज। आज हम लोग की नमाज, एगो मच्छर अगर बैठ गया नमाज पढ़ते पढ़ते ऐसे मारेगा, लगता है पूरा मच्छर का खानदान मार दिया। इमाम को भाई, इमाम साहब मोटी नोटी ना हो कि होता है कि आजकल तो सबसे हल्का इमाम है। मैंने कुछ होगा तो इमाम साहब की याद होता है आजकल, इमाम इतना हल्का, कसम खुदा के हम लोग देखते हैं। क्या करोगे? 6,000 7,000 तुमने कोई वीडियो वायरल सुने कि नहीं?
7,000 रुपया तनख्वाह, बिहार से कोई वीडियो वायरल। तो उसने कहा कि ये काम कीजिए, आप मेरे गांव आइए और मेरे पीछे खाली 5 वक्त नमाज पढ़िए, हम 8,000 देंगे। ये हाल है इस कौम की। मेरी माँ बहनें भी बैठी हैं, बहुत अच्छा है, आप लोग बैठिए और सुनिए थोड़ी देर। कनीजे फातिमा आप बने, फातिमा नहीं बन सकते। शादी ब्याह में जाएं तो अपने आप को बचा के जाएं। आजकल शादी ब्याह में जब औरतों को देखिएगा ना, बाप रे बाप, वो मेकअप, या अल्लाह, वो फेयर एंड लवली कहाँ से मंगाता है रे बाप। वो सही बता रहा हूँ। एक आदमी बोला, झारखंडी बाबा हम शादी घर गए बीवी को लेके, लेकिन जब मलमा मेरी बहू निकली तो हम नहीं चिन्हे पा लो कि हमरे घर लागन कहाँ लागो। इतना पिन लो कि हम पता नहीं चले हमरे बहू लागन दूसरा लागे। 2 बेर देख लियो तब चिन्ह लो। इतना मेकअप ये सब लगा लेती है सदियां में, एकदम अजब ढंग का, अजब स्टाइल। और सेल्फी मलमा, हमारे बाप, सेल्फी क्या करोगे माँ बहने, तू सेल्फी, लड़कियों सब सेल्फी। अजीब हाल है। शादी में इतना खर्चा मुसलमान कर रहा है, वो खर्चा अगर शादी के बजाय पढ़ाई में करता ना तो कसम खुदा कि तेरा बेटा कोई डॉक्टर, मास्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर जरूर बनता। एक शादी में खर्चा करता है मुसलमान, 25 गाड़ी, 30 गाड़ी, और वो भी किनको दिखाएगा? जो बेटी बाप पैसा दिया है, रुपया टका, उसी के घर ले जा रहा है। अच्छा लाज शर्म है ना? सोच के देखिए, बेटी बाप गोरू बेच के, खेत बेच के, कर्जा लेके समझी बेटा बाप को पैसा दिया है 3 लाख, और वही पैसा से 20-30 गाड़ी करके लेके जा रहा समझी घर दिखाने के लिए। उसी पैसे से पड़ाका खरीदा, बेटी बाप बेचारा गोरू बेचा है, उसका पैसा से पड़ाका लेके जा रहा है, डीजे लग जा रहा है, 35 गाड़ी, या अल्लाह। अच्छा किसी घर मेहमान जाता है तो इज्जत से जाना चाहिए, मोहब्बत से। ये कौन मेहमान है, बम पिस्तौल लग जा रहा है। सोच के देखिए, मेहमान अदब से, इज्जत से आता है, मेहमान जाना सुन्नत है। ये समझी है न, आतंकवादी है, बम लेके जा रहा, नाच के जा रहा। एक दिन तुम नाच के शादी करो, तेरी बहू पूरे साल भर नचाएगी। नाच रहा, एक दिन नाच करके शादी कर लिया, अब नाचते नाचते बहू आ गई, अब बहू पूरे सास ससुर को पूरे साल उंगली में नचा रही। हम लोग के पास आता झारखंडी बाबा, हमारा बेटा बस से बाहर हो, कल ट्रक में चढ़ल, जब बस में नहीं तो ट्रक में होगा। डीजे बजा के शादी करोगे, पड़ाका फोड़ के कैसा रहे? ये सब बंद होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हुआ कि नहीं? इलाके में हो गया, कुछ बाकी है वो भी बंद कीजिए। 3 दिन पहले एक तकरीर कर रहे थे तो हम सोचे कोई गैर मुस्लिम की बारात है, जलसा ही हो रहा था गिरिडीह इलाके में, छोटकी यही जलसा हो रहा है, और वो घरवा के सामने से गुजर रहा है, वो छतरी वाला लाइट वाला नहीं जाता है सब, अब बाजाते पड़ाका फोड़ते गाना, वो बैंड पार्टी। तो हम बोले कि यार, हम बोले गैर मुस्लिम का है तो क्यों बोलेंगे? तब जब बाद में पूछेंगे किन का था, बोले मुसलमान की बारात थी। शर्म होनी चाहिए, सामने जलसा हो रहा था, वो रोक सकता था क्या? जिन्हें इतना बेगैरत मुसलमान हो चुका है। हम कुछ नहीं बोले, अगर मुझे पता होता माइक पे कि उनका तो हम ले लेते खैरियत माइक पे, लेकिन बाद में पता चला ये मुसलमान है। अरे क्यों रोते हो? मेरी मस्जिद तोड़ रहा है, कुरान जला रहा है, बेटों को मार रहा है, जेल में डाल रहा है, क्यों करते हो? बेअमल का नतीजा है। मेरे ख्वाजा भारत में आए थे, मशीन गन लेके नहीं आए थे, तोप गन लेके नहीं आए थे, कोई पार्टी लेके नहीं आए थे, कोई संगठन लेके नहीं आए थे, कोई दल लेके नहीं आए थे, मुसल्ला और कुरान लेके आए थे, तस्बीह लेके आए थे, चंद मुरीदों को लेके आए थे। और मेरे ख्वाजा 150 राजाओं के स्थान में राजस्थान में आए थे, पृथ्वीराज चौहान की हुकूमत में रामदेव प्रसाद के सामने में जाके चटाई डाला था, आना सागर पानी के सामने पूरी दुनिया ने देखा। ख्वाजा भारत आए थे, मदरसे में नहीं आए, मकतब में नहीं आए, खानका में नहीं आए, किसी के अपने समाज के घर में नहीं आए, बल्कि रामदेव प्रसाद के दरवाजे पे आए, पृथ्वीराज की हुकूमत में आए, 150 राजाओं के स्थान राजस्थान में आए, सुनसान बयाबान रेगिस्तान चंचल मैदान में आए, अपाना सागर के करीब पड़ाव डाला और डाल के दुनिया वालों को दिखा दिया
तुम करोड़ों में रहोगे उस वक्त घबराना नहीं, बल्कि ख्वाजा के अजमेर को देख लेना, मोहब्बत और जज्बा पैदा हो। 30 से 35 करोड़ मुसलमान, लेकिन आज आपने झारखंड में नहीं देखा, पूरी जिंदगी भर जिस मुसलमान ने जिस पार्टी को वोट देता रहा, जब टिकट देने की बारी आई तो 14 सीटों में से एक भी सीट हम मुसलमान लेने के लायक नहीं बचे। 18% होने के बाद भी आज तक हमको झोला ढोलवाता रहा, नारा लगाते रहे, दरी बिछाते रहे। आपको किसने नहीं लूटा जी, हर पार्टियों ने लूटा है, इसलिए कि तेरा कोई नहीं है। तुम दुनियादार के चक्कर में मत पड़ो, अरे तेरे मुहाफिज तो परवरदिगार है, हर मदीने के हमदे मुख्तार है। कायद पैदा करो, अपने बेटे को लीडर बना, अपने समाज में मुखिया बना, अपने बरादरी में जिला परिषद बना। तुमको हराना किसी को नहीं है, जिताना चाहे। कौम मुस्लिम आज पैसों का दुरुपयोग कर रहा है। हमने देखा रमजान में, आप लोग खुद देखे होंगे जितने लोग आए हैं, कोई ऐसा मुसलमान नहीं होगा जिसने बेटी बाप को चंदा रमजान में नहीं दिया होगा। हर किसी ने 150 दिया है चंदा हजरत। हर मस्जिद के गेट पे बेटी बाप खड़ा है, कागज लेके टुकटुकी बांध के, 60 साल की उम्र है, आंख में आंसू है, एक अजीब से अरमान है, सर पे टोपी है, चप्पल के पता भी नहीं है, फटा पुराना कपड़ा है, मस्जिद के गेट में टुकटुकी बांध के खड़ा है। मौलाना ऐलान कर दीजिए, मेरे घर में जवान बेटी है, हम शादी के लिए आए हैं, तुम्हारे घर में बहुत दूर से आए हैं। मुसलमानों गौर करो, एक बेटी बाप को भीख मंगवाने पे मजबूर किसने किया? किसी पार्टी ने, किसी MLA MP ने नहीं, तुम्हारे मुसलमान कौम ने गरीब बाप को, बेटी को दरवाजे पे खड़ा करने पे मजबूर। एक माँ को निकाब पहने हुए रोड के किनारे मैंने भीख मांगते देखा। क्यों? कहा मौलाना घर में 3 बेटियां हैं, शोहर बीमार है, ये बेटा बाप भीख मंगे के तरह 2-2.5 लाख 3 लाख मांगता है, गाड़ी भी मांगता है, सामान मांगता है, कहाँ से जुगाड़ करूं? मुसलमानों, जिस नबी ने अपनी बेटी को मस्जिद नबी के सहन में चंद सहाबा के बीच में चंद खजूरों को बांट के, अली जैसा दुल्हा पूरी दुनिया में खोजने से नहीं मिलेगा, फातिमा जैसी दुल्हन कहीं नहीं मिलेगी, लेकिन अल्लाह के रसूल ने अपनी उम्मतियों को ये नसीहत तरबियत दे दिया है कि दुनिया वालों, जब तुम्हारी बेटियों की शादी की बारी आएगी तो दुनियादार को मत देखना, मदीने के अहमद मुख्तार को देख लेना। तुम्हारे नबी ने अपनी बेटी को मस्जिद नबी के सहन में चंद सहाबा के बीच में और नबी अली के सामने, अली के अक़दमे पर निकाह करा दिया। पूरी दुनिया ने देखा, ना कोई खाना है, ना कोई लाइट है, ना कोई पिंडाल है, ना कोई जनरेटर है, ना कोई शरबत है, ना कोई चेयर है, ना कोई गेट है, सिर्फ अली है, फातिमा है, चंद सहाबी है। अरे उनके नस्ल में रब ने ऐसा बेटा हुसैन दे दिया जो मैदान करबला पहुंचा तो दीन बचा लिया, ईमान बचा लिया, कुरान बचा लिया, शरीयत बचा लिया, सईदा बचा लिया, दीन का गिरता हुआ झंडा बचा लिया। या रसूलुल्लाह जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आला हजरत, आला हजरत, आला हजरत, आला हजरत। वाह वाह, ताजु शरिया, ताजु शरिया। वाह, अच्छा सुन रहे हैं। इसलिए मेरी माँ बहनें, खुदा के वास्ते अपने गोद में जब बच्चा पैदा हो, कोशिश करो कि हुसैन का गुलाम बने। आज जब प्रोग्राम करके हम लोग गली से गुजरते हैं ना हुजूर, हमारे उलमा किराम बैठे हैं, देखिए दिग्गज दिग्गज है, कोई किसी से कम नहीं है, घंटों घंटा माइक पे बोल सकते हैं, ऐसे ऐसे हमारे माहिर हैं ये लोग। सी बात है कि मौका मुझे मिल गया, ये लोग भी बोल सकते हैं, सब बासलाहियत है, इमाम है, आलिम है। थोड़ी देर सुनिए, हम लोग जब प्रोग्राम करके जितने उलमा किराम सब भी देखे होंगे, जब गली से गुजरते हैं ना, मुसलमान की गली में, गैरों की गली में तो कम मिलता है, लेकिन अपनों के मोहल्ले से गुजरते हैं तो 12 साल, 15 साल, 6 साल, 18 साल, 20 साल से नीचे जितना लड़का है जिसको पढ़ना चाहिए, इंटर में, मैट्रिक में, IE में, इंटर में, 9 में, वो लोग पढ़ाए, पता नहीं उसके माँ बाप पढ़ाते कि नहीं पढ़ाते। 11-12 बजे रात तक गली कूचा में, पीढ़ा में, दरख्त के नीचे, चौक में, मोड़ में बैठ करके PUBG, फ्री फायर में पागल।
पबजी फ्री फायर में पागल है हजरत। हमारे यहाँ नहीं देखते, आपके यहाँ पूरी दुनिया में हर गांव का लड़का यही हाल है। पढ़ाने वाले तो माँ बाप अगर होते तो कहता बेटा होमवर्क बना के सो जा, जल्दी स्कूल जाना है, उससे कोई मतलब नहीं। गली कुछ हम बैठ करके पबजी फ्री फायर 3 गो 4 गो एक जरूर मत भाग लेते, मन 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 मन। हम लोग 6 महीना पहले इतना बड़ा हादसा हो गया था हम लोग के साथ यही गेम में। मोटरसाइकिल से लोकल में प्रोग्राम करने गए, बोला बेटा रास्ता नहीं, चलो मोटरसाइकिल से निकल जाते हैं, 5-6 किलोमीटर में तो गांव है। कल इतने घूम के जाओगे, नदी है। कहा के चलिए चाचा। समरमुदीपुरी गाड़ी पर चला, हम बैठ गए पीछे, प्रोग्राम करके 1:30 बजे 12 साढ़े 12 1 बजे आने लगे। गाँव घुसे, निकले चौक में मोड़ में, जैसे यहाँ से घूमते हैं गोलाई नहीं होता है चौराहा, वहीं घूमे और 2-3 लड़का पहले से बैठा था और वो लोग उसी टाइम में मोबाइल खोल के गेम खेल रहा था। हम लोग ठीक मोड़ में निकले और वही टो में गेम में करा 2 बंदा निकला है, 2 बंदा मार 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 मार, 2 बंदा मार। हम बोला मारा है गलिए रे बाप, ये कौन गाँव में घुस गए रे। और हम लोग गड़ी हम 2 बंदा, हम लोग सोचे बस हम ही लोग को मारेगा। हम लोग को एकदम कलेजा हिलने लगा, धाई से गाड़ी रोक दिया। हाँ बेटा हमारा कहे मारबे, हमें मौलवी मौलाना लागिए। बोल तो नहीं मारो मौलाना साहब, हमें मोबाइल में मारा मारी कर रहा है। हम बोला हाँ बेटा तुम लोग टूअर है, यतीम है, गुलगुलिया है, खत्म है, माँ बाप है रे। इतनी रात में बैठ के गाय सब करता है रे। घर घुसो, जल्दी सोओ, सुबह जल्दी उठो, सर पे टोपी पहनता, वजू का चेहरा तेरा बेटा सजाता, सीने में कुरान बसाता, मोहल्ले के मस्जिद के इमाम के पास जाता, रहल को निकालता, कुरान को खोलता। तेरा बेटा बाबू सुबह सुबह अपनी जबान से रहमान और रहीम बोल देता, वो बेटा भी बख्शा जाता, माँ बाप भी बख्शा जाता। पढ़ाओ पढ़ाओ पछताओगे, गुलाम बन रहे हो। 18 साल 20 साल 22 साल का लड़का, जवान लड़का धूप में 3 तल्ला में जाकर रंग पचड़ा करता है मुसलमान। क्या हमें उसी लिए पैदा किए गए? राज मिस्त्री मोड़ पे देखो खाली मुसलमान नजर आया, ईंटा पारने भट्टे में जाओ खाली मुस्लिम नजर आएगा, जहाँ जहाँ पत्थर फोड़ने खदान जाओ तो मुसलमान नजर आएगा, कोला ठेलने में देखो तो मुसलमान नजर आएगा, झगड़ा करने मुसलमान, थानों में देखो ज़्यादा हम ही लोग, जेलों में हम ही लोग, और भीखो मांगने हम ही लोग। क्या करोगे जिंदगी? हो 30% और काम हो रहा है 80%। अफसोस नहीं लगता? हम लोग देख रहे हैं ना पूरे इलाके में, क्या अफसोस नहीं लगता? क्या करोगे? बच्चों को पढ़ाओगे कब? हम लोग पढ़ाते कहाँ? 5वां 6ठा, लास्ट 7वां, 8वां गोहरा गोहरी, 9वां झोला झपटा फेंका फेंकी, 10वां मिस्त्री संग बैठा बैठी, 11वां रंग पचड़ा, राज मिस्त्री गोविंदपुर, राजधनबाद, बोकारो, चास में सुतौल। कोई मतलब नहीं उसको। शादी करा दिया, बहू आई, अब अपने खाएगा न बहू खिलाएगा। उसकी माँ उसके माँ बाप आता है झारखंडी बाबा, हमारा बहू बेटा खा लें तो तुम पढ़ाया लिखाया तब ने, कोयला ठेलेगा तो अपने खाएगा न बहू खिलाएगा। तुम भी तो वही काल किया है। नौकरी चाकरी है बेचारा नहीं, डेली जाके 400 रुपया कमा के लाता है, बीवी फोन करती है यहाँ से तब कमाया, लेकिन बीवी देखो बहू से प्यार, बीवी से वहीं फोन करेगा कि खावे बल गुप चुप चुपे चुप 10 को ला के दे दिया। सास बैठले है, बहू गुप चुप उड़ा दिया। सास पूछ रही कि कहाँ है बड़की, बोला तब तक तो गुप चुप खत्म। खाओ, कौन मना किया है? अरे बीवी को नहीं खिलाओगे किसको खिलाओगे? प्यारे आका जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह एक बर्तन में 1 गिलास में पानी पिया। हज़रत आयशा सिद्दीका का बचा हुआ पानी, और पी के दुनिया वालों को बता दिया, ये लोगों 1 बर्तन में पानी पी लेना, बीवी से मोहब्बत कर लेना, ये सरकार की सुन्नत है। मना थोड़ा है कि बीवी से मोहब्बत, सबसे ज्यादा बीवी से मोहब्बत करो, उससे ज्यादा माँ बाप से मोहब्बत कर, और सबसे ज्यादा रसूल पाक से मोहब्बत कर। मोहब्बत करना मना नहीं, बीवी से मोहब्बत करो, और इतनी मोहब्बत करो कि बीवी के अलावा किसी गैर की तरफ नजर ना दौड़ाओ। मोहब्बत बीवी से कौन मना किया? कभी करते कहाँ हो मोहब्बत? कल आओ गोमो से, तो चाची से, बोकारो से, क्या कहते हैं चास से, कहीं मोड़ से,
तेरी बहू रोटी पका रही मगरिब के टाइम में घर में 7 बजे काम करके आते हो तुम घर बाहर से, उसी टाइम में बहू सब बेटी सब खाना बनाती है, रोटी पकाती है। अगर उस टाइम में तेरी बीवी खाना बना रही रोटी पका रही है और तुम बीवी को खाली देख के कहना ओ ए जाने मन रोटी कैंसिल पराठा शुरू, खाली मोहब्बत करके देख, खाली बीवी कह देना जाने मन रोटी कैंसिल पराठा शुरू, और जाने जिगर का देना पराठा में सतुआ शुरू, सतुआ भर देवो दुगो बेसी खा जाता। कौन मना किया मोहब्बत मत करो, करो जम के, लेकिन याद रखना मोहब्बत में इतने पागल मत हो जाना कि माँ बाप को ठुकरा के निकल जाना। आजकल होता भी है, ये नौजवान लोग कम बिगड़ा है। किसी ने अगर मैसेज में खाली लिख दिया, किसी लड़की ने किसी लड़का को लिख दिया आई लव यू, अब ना मचबो हमरा प्यार भे गेलो, हमें ब्याह कर बोले तो जान दे दो, फांसी दे दो, घर छोड़ने को तैयार, हमें बाप की मार दो मार दो, लेकिन हमें ब्याह कर। अजीब बात है, हो रहा है। 18-20 साल तक बाप माँ ने जवान किया, एगो आवारा लड़की मैसेज आया पूरे खानदान छोड़ दिया। अगर किसी लड़की का भी किसी लड़का ने फोन कर दिया आई लव यू टू, अरे बाप हमें जहर खा ले वो, हमें ब्याह करो वह कर बोले तो ना करबो। ये सब प्यार में आग लगा दो, ये सब मोहब्बत नहीं है, ये धोखा है। अरे तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे लिए जितना अच्छा रिश्ता खोजेगा कोई नहीं खोज सकता है। याद रख, जो बेटा बेटी माँ बाप के मर्जी के खिलाफ शादी करे, जिसमें माँ बाप की नाराजी रजामंदी ना हो, नाराजगी हो, तो आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते माँ बाप की रजा में रब की रजा। औलाद अगर माँ बाप के मर्जी के खिलाफ शादी करे तो वो माँ बाप के मर्जी के खिलाफ करे तो वो जन्नत नहीं जाएगा, इसलिए कि माँ बाप की रजा में रब की रजा है। खुदा के वास्ते बेटा बेटी पर नजर रखना, वरना घर से निकलेगा कॉलेज के नाम पे और धनबाद कोर्ट में कोर्ट मरीज करके घर वापस। खुदा के वास्ते बेटा बेटी पर नजर रख मुसलमानों। हम लोग देखे हैं कि फलना खातून फलना बानू फलना शर्मा के साथ चली गई। सोशल मीडिया में डेली देखते हो कि नहीं देखते हो? वो चीज़ कभी कभार अपने गाँव में भी देखने को मिल जाएगा, कभी मोहल्ले के बगल में देखने मिल जाएगा। उससे पहले कि आप सतेज हो जाए, तैयार हो जाए। जवान बेटियों को मोबाइल मत देना। अगर कभी कभार रात देख लेती है माँ बाप के सामने तो अलग बात है, लेकिन मगरिब होते होते मोबाइल सोते वक्त जवान बेटी के हाथ से मोबाइल छीन लेना, वरना पूरी दुनिया सोएगी और ये व्हाट्सएप में चैट करेगी। पता चलेगा कि कितना बड़ा घर में गेट लगा के रखो, और अगर बेटी के हाथ में मोबाइल है तो गेट लगाना बेकार है। खुदा के वास्ते और उन बेटों से गुजारिश है कि जो बाइक बहुत ज़्यादा स्पीड चलाते हो, हम लोग डेली रोड में सड़कों में चलते हैं, तकरीर के साथ ये बातें हैं सुन लो। बाइक चलाते हो थोड़ा होशियार से चलाना। डेली पर डे हम लोग देखते हैं कि एक्सीडेंट हो गया है, बीवी को ले जा रहा है, शोहर मर गया, बीवी जिंदा है, बेटा अपाहिज हो गया। 4 दिन पहले जम्मू इलाके में से 2 दिन पहले शादी थी लड़का, और बस 1 दिन पहले मोटरसाइकिल निकला पूरा पाँव कट गया। अपने बर्बाद हुआ, बेटी वाले भी बर्बाद कर दिया। इन बेटों को बाइक देना तो बोल देना बेटा हिसाब से गाड़ी चलाना। आजकल ससुराल से ले लिया है, यहाँ वहाँ से मांग लिया है, जान के ठकान नहीं। 30 किलो वजन है, अरे 1.5 कुंटल के गाड़ी KTM मोटका टरवा वाला लेके निकल गया, और जहाँ तहाँ कुदा दिया। मरोगे तुम तो चले जाओगे, अगर बच्चे होंगे तो यतीम हो जाएंगे, बीवी होगी तो बेवा हो जाएगी, माँ बाप जिंदगी भर तड़पेंगे। खुदा के वास्ते और ये कौन करता है? जो अनपढ़ जाहिल रहता है वो करता है। इसलिए औलादों को पढ़ाओ, जब बैग दो तो कह लो बेटा संभल के चलना। हम लोग पढ़ने सड़कों में देखते हैं, खुदा के वास्ते। इसलिए लोगों अपने बाल बच्चों को पढ़ाओगे तो सब मसला हल हो जाएगा। पढ़ा लिखा घर में बच्चा रहेगा, बेटा रहेगा, तो वो बेटा कहेगा माँ तू माँ है ना, माँ हम जलसे में गए थे, लेकिन मौलाना झारखंडी ने तकरीर में कभी नहीं कहा कि मौलाना के कदम के नीचे जन्नत, मुफ्ती के कदम के नीचे जन्नत, हाजी के कदम के नीचे जन्नत, पीर के कदम के नीचे जन्नत नहीं कहा। जब भी कहा है तो माँ के कदमों के नीचे कहा है। बाप जन्नत का दरवाजा है, माँ बाप की रजा में रब की रजा। इतना ही बड़ी दौलत जन्नत घर में खोजने चला अजमेर। पहले घर जा। हम लोग सुन्नी हैं, बरेली हैं, मसलक के आला हजरत वाले हैं।
हम लोग अजमेर जाते हैं खुदा समझ के नहीं, अल्लाह समझ के नहीं जाते हैं, अल्लाह वाला समझ के। बेटा बेटी अल्लाह देता है, वसीला अल्लाह वाला। ऐसा नहीं कि अजमेर गए तो बेटा मिल गया, बेटा और बेटी देने वाला अल्लाह है, लेकिन वसीला अल्लाह वाला है। एक्सीडेंट हो गए, पाँव टूट गया, दौड़ के रिक्शा गए, बोकारो गए, दुर्गापुर के मौलाना, अगर धनबाद नहीं जाते ना मर जाते, बोकारो नहीं जाते तो मर जाते, रिम्स में एडमिशन नहीं होते मौलाना हम मर जाते। मैंने कहा डॉक्टर है वहाँ? बोला हाँ। हम बोले मारने वाला तो अल्लाह है, बचाने वाला अल्लाह है, ये डॉक्टर ये कैसे तुमको मार सकता है? कहा मौलाना हम गए तो डॉक्टर ने बचा लिया। हमने कहा देखिए डॉक्टर बचाने वाला नहीं है, डॉक्टर मारने वाला नहीं है, बचाने वाला अल्लाह है, ये डॉक्टर बीच में वसीला है, बीच में वसीला है। हम लोग मजार जाते हैं, पूजने नहीं जाते, जियारत में जाते हैं। आप भी माँ बाप के कब्रों पे जाए, आका फरमाते मंज़ारा कब्री वजबत लहू शफाअती, जिसने मेरी कब्र की जियारत कर ली उस पर मेरी शफाअत वाजिब हो गई। कब्रों में सजदा करना हराम, कोई सुन्नी बरेली मसलक में कहीं नहीं लिखा है कि कब्र में सजदा करो, कब्र में सजदा करना हराम है, हराम है, हराम। तोहमत है कि सुन्नी बरेली लोग कब्र पूछता है, ये तोहमत दिया गया है, ये प्लान के तहत बनाया गया है, ये लोग सजदा कब्र में करता है, ये प्लानिंग के तहत किया गया है। हमने कब्र में सजदा करते हैं ना, कब्र की पूजा करते हैं, कब्रों की जियारत करते हैं, सजदा करना हराम। इसीलिए तो जब जाओगे रानीगंज भोसे बंगाला के यहाँ मजारबाद में है, पहले मस्जिद है, अजमेर जाओ पहले मस्जिद बाद में मजार, पत्थर चपटी जाओ पहले मस्जिद बाद में मजार, कलियर जाओ पहले मस्जिद बाद में मजार, देवा शरीफ जाओ पहले मस्जिद बाद में मजार, पीलीभीत जाओ पहले मस्जिद बाद में मजार, बरेली जाओ पहले मस्जिद बाद में मजार, अजमेर जाओ पहले मस्जिद बाद में मजार, बगदाद जाओ पहले मस्जिद बाद में मजार। आने वालों पहले मस्जिद घुसो, सजदा करो, फर्ज अदा करो, पांचों वक्त नमाज पहले पढ़ लो, अल्लाह की बंदगी कर लो, जब वक्त पहुंच जाए तब अल्लाह वालों की जियारत कर लो। हम कभी नहीं पूछते कब्र को, हम कब्र में सजदा करते। अब यताल मताल पागल पियंकड़ जाके माथा पटकेगा, घुड़मुड़िया मारेगा, उसका ठिका हमें लिए। इसलिए खुदा के वास्ते ये तोहमत मत दो, हम लोग कोई गलत काम नहीं करते। तोहमत है हजरत, अभी रबीउल अव्वल में झंडा, मुहर्रम में झंडा सुन्नी गांव में कर देता है, ये सब बिदअत है, नाजायज है, ये शिर्क बिदअत कहां से लाया? कहता है कि नहीं? ये शिर्क नहीं, बिदअत नहीं है। अभी इलेक्शन में आया जेएमएम का झंडा है ना, केला छाप झंडा, तीर छाप झंडा, फूलगोभी छाप, टमाटर छाप, धनिया छाप, सब लेके दौड़ेगा, कपार में बांधेगा, चाल में बांधेगा, गाड़ी में बांधेगा, जीतेगा 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 जीतेगा, तब नाजायज बिदअत नहीं। झंडा नाजायज है, सब खाली हमरे वाला, जब झंडा नाजायज है सब लिखो नाजायज। ये मुक्ति मोर्चा वाला कपार में काहे बना, ये केला साहब वाला चाल में काहे बना, ये पंजा साहब गाड़ी में बना, तुम इतना बड़ा झंडा, तब नाजायज बिदअत नहीं छाप वाला। अरे मेरे झंडे में कोई छाप नहीं होता, हरा गुंबदे खजरा होता है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह लिखा होता है। इसलिए लड़ो मत, पढ़ो, मसलक के झगड़ा आपस में लड़ना पढ़ना शुरू करो। आपको नहीं होता है आप मत कीजिए, लेकिन किसी को कर रहा है मोहब्बत में तो मत रोको। हम मुहर्रम में मुर्गा ज़बह करते हैं, मुझको मत रोको कि मुर्गा का है ज़बह, मत खोजो कौन किताब में लिखा, किताब में मुर्गा है, खांची टोकरी में रहता है, किताब में हजरत मुर्गा कौन किताब में लिखा है? हम बोले किताब में मुर्गा नहीं, खांची टोकरी में लिखा है। बोले हम लोग किताब में खोजते खोजते थक गए, हम लोग बोले टोकरी से निकाल के खाते खाते थक गए, तुम लोग खोजते रहो, हम लोग खाते रहेंगे। लड़ो मत पढ़ो, लड़ो मत पढ़ो, जरूरी है। हम हलवा पकाते हैं, तुमको नहीं हजम होता मत खाओ,
लेकिन हम खाते हैं तो उस पर नाजायज बिदअत शिरक मत करो। हलवा कौन किताब में? हलवा किताब में नहीं, हलवा कढ़ाई में रहता है। बोले हम लोग किताब में हलवा खोजते हैं, बोले हम लोग कढ़ाई में ढक के रखते हैं, बोले हम लोग खोजते खोजते थक गए, बोले हम लोग खाते खाते थक गए। लड़ो मत, पढ़ो, सहरा में जंगलों में बयाबान में पढ़ो, मीनार गिर पड़े हैं तो मैदान में पढ़ो, ये बेखबर नजूमी तुम्हें क्या बताएंगे, कल होने वाला क्या है ये कुरान में पढ़ो। इसलिए मेरी माँ बहने, तू भी कनीज़े फातिमा बन। खाली एक दिन ईद में सलाम करके राष्ट्रपति बन गए। थोड़ा ये लोग सलाम करती है जिंदगी में शोहर को, बेचारा दिन भर कमा के मजदूरी करके आता है, जब मगरिब में आए तो सलाम कर दो। इस्लाम कहता है जब दो आदमी चलने लगे और बीच में कोई दीवार या लकड़ी आ जाए और फिर मिलो तो सलाम करो। सुबह शोहर निकले, शाम में शोहर घर आए, घर घुसे सलाम कर दो। क्या लगता है सलाम के माने क्या? अल्लाह की सलामती तुम पर हो। अब बच के आ गए, अच्छा आ गए, तंदुरुस्त घर लौट के आ गए, अल्लाह की सलामत, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह की सलामती हो। शोहर भी कहेगा वालेकुम अस्सलाम, और तुम पर भी अल्लाह की सलामती हो गया मसला। इसके लिए नहीं, खाली ईद में एक दिन, अरे बाप, ईदगाह से खाली शोहर आएगा तब तक बहू बीवी सब एकदम पहन ओढ़ के तैयार। अपना बेटा पूछ रही, अरे बेटा तोर बाप यार रहलो? बोले हाँ, आज तोर बाप के सलाम करबो बेटा, आज ईद लागो रे। अरे मत पूछिए, एकदम शोहर ईदगाह से आ रहा है, बीवी एकदम पहन ओढ़ के तैयार है। ठीक दरवाजे पे शोहर आया और एकदम ऐसे सड़िया करेगी, अस्सलाम वालेकुम। ईद में सलाम, बकरीद में मिस कॉल, माँ की साल स्विच ऑफ। वो भी सब नहीं, पहले ईद में कपड़ा खोजेगी। अगर कपड़ा ईद में ठीक ठाक दिए हैं तब सलाम ईद में ठीक ठाक। अगर कपड़ा मोटा मोटी रहा तो सलाम मोटे मोटे। लेकिन नबी की बेटी फातिमा, कसम खुदा के जो मौला हजरत मौला अली शोहर है, हसन हुसैन बेटा है ना, रसूल की बेटी है। 2 दिन से घर में खाना नहीं पका है। प्यारे आका तशरीफ ले गए, बीवी फातिमा वजू करके मुसल्ले पे नमाज पढ़ने लगी। नमाज पढ़ते पढ़ते मुसल्ले में गशी आ गई, फातिमा रुक गई। आका फरमाते बेटी तबीयत खराब है, बेटी बीमार हो? कहा नहीं बाबा नहीं। या रसूलुल्लाह नहीं। कहा बाबा न तबीयत खराब है न बीमार हूँ। कहा बेटी तब नमाज पढ़ते पढ़ते बेसुध हो गई, बेहोश हो गई? कहा बाबा मैं कहना नहीं चाहती थी, मेरे घर में 2 दिन से चूल्हा नहीं जला है। गौर करो मेरी माँ बहने, बाप जाए, हमाली को मुख्तार घर जाए, लेकिन नबी की बेटी फातिमा 2 दिन से घर में चूल्हा ना जला, लेकिन अपने बाप से शिकायत ससुराल की नहीं की। आज भी कोई बेटी अपने ससुराल की शिकायत ना करे, गोया वो फातिमा ज़हरा की सुन्नत अदा कर। इसलिए खुदा के वास्ते अपने बाल बच्चों को पढ़ाओ, ताकि जब तेरा बेटा पढ़ा लिखा होगा समाज का एक हिस्सा बनेगा। और माँ बहने, तू यहाँ वहाँ मत जाना, शोहर के मर्जी के खिलाफ मत घर से निकलना। तू घर में अच्छी लगती है, घर में रहना, बाहर कदम ना निकाली। लेकिन फातिमा ज़हरा जब अपने कपड़े से बदन को ढक लेती और पेशानी को जमीन पर रख देती, ईद से 1 दिन पहले चांद रात है, पूरे मदीने में खुशी की बरसात है। हसनैन करीमैन फातिमा ज़हरा के पास आके खड़े हो गए। कहा माँ सुबह ईद होगी, चांद नजर आ गया है, मदीने के गलियों में लोग खुशी मना रहे हैं। ए माँ हम लोग के पास नए कपड़े नहीं हैं, सब लोग नए नए कपड़े पहन के ईदगाह जाएंगे। ए माँ अब तक कपड़ा नहीं आया, रात हो गई है, सुबह लोग नए नए कपड़े पहनेंगे। फातिमा ज़हरा की आंखों में आंसू आ गया। कहा मेरे लाल तू सो जा, सब्र कर। इशा के बाद फिर हसनैन करीमैन उठ गए। कहा माँ मैं सो के उठ गया, कपड़ा कहाँ है? फातिमा ज़हरा की आंखों में आंसू भराया। पूरे मदीने के लोग सो गए, लेकिन नबी की बेटी फातिमा नहीं सोई। पूरे दुनिया सो चुकी है। फातिमा अपने घर के कोने में मुसल्ला डाल देती है, पेशानी जमीन पे रख देती है। फातिमा ज़हरा रो रो के कहती है, ए मौला, ए परवरदिगार, मुसल्ला बिछाना ये फातिमा का काम है और इज्जत बचाना तेरा काम।
सुबह होते होते अल्लाह ने जन्नत से जोड़ा भेज दिया हसनैन करीमैन के लिए। यह है फातिमा की जिंदगी। इसलिए मेरी माँ बहने, तेरा शोहर कुछ भी जितना कमा के लाए उस पे सब्र कर लेना, शुक्र अदा कर लेना। और शोहर बाहर से आए तो सलाम करना। झोपड़ी गरीब की होगी, जन्नत का नमूना दिखाई देगा। और श्रृंगार करना गुनाह नहीं, कपड़ा पहनना गुनाह नहीं, जेवर पहनना गुनाह नहीं। अरे जो बीवी श्रृंगार करे, कपड़ा पहने, अपने चेहरे को सजाए यानी मेकअप करे, जो बीवी शोहर के नाम पे अपने चेहरे को श्रृंगार करती है, उस बीवी के नाम अमाल में 2 रकात नफल नमाज पढ़ने में जितना सवाब मिलता है, माँ बहने उतना सवाब उस बीवी को मिलेगा जो बीवी शोहर के नाम पे दुनिया में श्रृंगार करती है। माशाअल्लाह आज का जलसा 100% कामयाब। सोच नहीं पा रहे थे कि इतने देर तक लोग बैठ जाएगा, का हजरत 12 साढ़े 12 1 बजते बजते ख़त्म हो जाएगा, लेकिन 1:45 बज गया और 10 मिनट बोल देते, लेकिन आप लोग थक गए। थके कि नहीं थके? अरे 10 मिनट और बोल दें और थोड़ी देर बोल दें। कितना आदमी सुनना चाहते हैं? थोड़ा हाथ उठाइए तो। खाली हाथे मचलो, कुटुंब ने कुछ मचलो। ये मोहब्बत है। बड़ा अच्छा सुन रहा है, सही बता रहा, सुनना भी चाहिए। देखिए आज देखिए मगरिब से आप लोग जलसा नियत से आए हैं, देखिए खाली इबादत की नियत कर लिए हैं। जब इबादत है, ये सवाब है, तो कितना अच्छा कपड़ा पहने। दीन का काम के लिए जब आ गए तो मेहमान में आ गए, खाना अच्छा खाए, लेकिन रमजान में नमाज पढ़ के छोड़ क्यों दिए आप लोग? खुदा के वास्ते नमाज को अपनाइए। नमाज पढ़ रहे थे, घर में कितनी बरकत हो रही थी, देख रहे थे नमाज में। अच्छा कुटुंब 20 दिन हो गया, ईद हुए 20 दिन हुआ, पूरा रमजान फल फ्रूट खाए, केला सेब खाए कि नहीं? ईद के बाद कुटुंब सेब किन के खा लो है, खेल लो, केला मुँह देख लो, ठेलम देख लो, वो घर ना। ईद में डेली खाता था, हर दिन सेब खाते थे, पाक पकौड़ा पकवान खाते थे। क्या है कि ईद में रमज़ान में कसम खुदा की इतनी बरकत कि तरावी की बरकत, फितरा की बरकत, ज़कात की बरकत, इबादत की बरकत। कोई बेटा नाच सुन रहा है, कोई बेटा मस्जिद तरावी ले जा रहा है, बेटी कुरान पढ़ रही है, बीवी को वजू कर रही है, माँ मुसल्ला बिछा रही है। इतनी बरकत घर में हो गई थी रमज़ान में, हर घर में मगरिब होते होते फल फ्रूट सेब संतरा भर जाता था। नमाज छोड़ दिए, सेब घर से गायब, केला हवा, मरभत्ता आलू चोखा आग ऊपर घूम रहा है। अब खाते रहो और घूमते रहो। हम लोग मौलवी मौलाना 12 महीना नमाज पढ़ते हैं, हम लोग 12 महीना अच्छा खाते हैं। आप लोग 1 महीना नमाज पढ़े, 1 महीना अच्छा खाए। हाँ खाए कि नहीं? इसलिए मेरी माँ बहने, तू भी नमाजी बन जा। और जब तेरा शोहर बाहर से घर आए तू कुछ मत करना, 1 गिलास पानी शोहर के हाथ में दे के बगल में बैठना। कसम खुदा की, एक जिहाद करने में जो सवाब लिखा जाता है, वो सवाब उस बीवी के नाम पे लिखा जाएगा जो बीवी शोहर को हाथ में जाके पानी दे के बगल में थोड़ी देर बैठ जाती है। ए नौजवानों, तू भी अपने दीनदार लड़कियों से शादी करना। नोट के चक्कर में, डिस्कवर के चक्कर में, फैशन प्रो के चक्कर में, KTM के चक्कर में यहाँ वहाँ से लड़की उठा के मत लाना। गरीब की झोपड़ी में बहू मिल जाए, घर की दुल्हन बना लेना। कसम खुदा की, बाहर से घर आओगे, तेरी बहू सामने आके सलाम करके मुस्कुराएगी। झोपड़ी गरीब की होगी, जन्नत का नमूना दिखाई देगा। खुदा के वास्ते तिलक मांगना बंद करो। हम जामताड़ा जिला के हैं। कहाँ के हैं? जामताड़ा जिला के। मैं वहाँ से आया हूँ। मेरा 1 लड़का है। के लड़का है? 1 लड़का। 4 लड़की है, चारों लड़की मैं शादी दे चुका हूँ, 1 लड़का है। आप मुसलमान हैं, ये उलमा किराम है, बज़्म मुस्तफ़ा है। हाथ उठा के वादा करता हूँ, कसम खाता हूँ कि हम बेटी बाप से 1 फुटी कोड़ी मांग डिमांड नहीं करेंगे। क्यों मांगेंगे? बेटी बाप से कितना दो, और बिन मांगे अगर वो अपने दामाद और बेटी को तोहफा देगा तो हम उसे नहीं छोड़ेंगे। यही नारा सबका होना चाहिए।
कभी धनबाद रेलवे स्टेशन, कभी गोमो जाके देखना, जो गाड़ी यूपी जाती है, कभी देखना जाके अपने गोमो रेलवे स्टेशन सामने है। हर 15 दिन 20 दिन महीना दिन में एक मुसलमान की बेटी धनबाद डिस्ट्रिक्ट से, बोकारो जिला से तड़प तड़प के कश्मीर जा रही है। क्या हो मुसलमानों? अरे तुम्हारे झारखंड के कितनी बेटी को यूपी के बाजार में बेच दिया गया है। गोरखपुर के मंडियों में मुसलमान गरीब की बेटियों को सौदा कर दिया। 17 साल की कमजोर लड़की है, जवान ठीक से नहीं हुई, 50-55 साल के बूढ़ा आके लेके चला गया। क्या हमारे इलाके में ना मर्द बचे हुए हैं? मुसलमानों किस काम से मुसलमान हो? नारा लगाते गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे, ख्वाजा का दामन नहीं छोड़ेंगे, वो सब तो पकड़े हो पकड़ो, लेकिन ये भी कहो कि हम डीजे और पटाखा छोड़ देंगे, हम तिलक डिमांड छोड़ देंगे बिन मांगे। अगर बेटी बाप 2-4 लाख 2-4 करोड़ दे दे तो ले लो, जहेज जायज है, डिमांड हराम, हराम रिश्वत, रिश्वत हराम, हराम खाओगे ना दुआ कबूल होगी ना चेहरे पे बरकत। मैं हाथ उठाता हूं, किसी बेटी के बाप को मत रोला, पड़ाका लेके उसके दरवाजे पे मत जा। बेटी बाप अगर कलेजा भून के खिला देगा, कसम खुदा की कलेजा भून के खिला देगा बेटी बाप, फिर भी बेटा बाप कहेगा कलेजी मिल लो गुर्दा ना मिल लो। ये कौम इतना खतरनाक है, इतना इतना खाना बर्बाद, टेबुल कुर्सी में बेटी बाप घर नाश्ता छोड़ दिया, मीठा नहीं खाता है। अरे मीठा ना खा ले ना मन करो हो, अरे गुलगुल्ला ठेकान। तौबा कर, इन पैसों को दुरुपयोग मत कर। बेटी वालों से गुजारिश है कि शॉर्टकट शादी कर बेटियों को। ये गेट लेट फेट गेट सेट गेट जबरदस्ती गेट लगाना बंद कर। इतना सजा देता है, बॉक्स पिंडाल झरना, खाना में बिरयानी सलाद मीठा है ना, आइसक्रीम तड़का, दांत खोदने वाला अलग, हाथ पोंछने वाला अलग, तबा नहीं देखते हैं उतना खर्चा। यार इमाम को निकाह खानी मिलाद का पैसा नहीं दिया, सोचने मोहल्ला से माथा खराब नहीं करियो तो पागला। 35 गाड़ी लिया था, इमाम को 100 टका देगा मिलाद करने, माथा निकाह खानी बाकी। 10,000 का पटाखा खरीद लिया, आके ऊपर में फूटने वाला नाम लिखा गया, फोड़ो, ऊपर में नाम लिखा रहा पटाखा, कबर में बम में लिखा रहा, यहाँ पटाखा फोड़ो। तौबा कर, पटाखा फोड़ना सबाब होता, तो वो पटाखा आप लोगों को क्या फोड़ने देते? वो पटाखा हम लोग फोड़ते, हम लोग मुर्गी जबह करते, जनाजा पढ़ाते, निकाह पढ़ाते, सब काम करते, पटाखा नहीं फोड़ पाते। आप लोग 10 टकवा फोड़ते, हम लोग मौलवी मौलाना, हम लोग बम लेके जाते, ज़्यादा सवाब होता। पटाखा डीजे बंद करो। जो बाराती हुटुंग टुंगरी गांव में अगर डीजे पटाखा लेके घुस जाए, उस दूल्हा को बोराम भर के गाछ में टांग दो, निकाह पढ़ाना बंद। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बढ़ जाए, हाँ कर दे। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तुम इतना बदमाशी बंद करो। कोई है ऐसा बेटा बाप या कोई लड़का है झारखंडी बाबा, आप जामतला से आके हाथ उठा दिए कि एक बेटा बेटी बाप से नहीं मांगेंगे, बिन मांगे और लिखेगा तो वही ले लेंगे। हम अपने गांव में, अपने इलाके में आप हाथ उठा के जा रहे हैं, आपके साथ हम हैं। कोई एक लड़का, कोई मर्द है, कोई एक बेटा बाप है। नारे तकबीर, नारे रिसालत। क्या नाम हो गया आपका? मकसूद आलम। 2 आदमी क्या हो गया ना? 3 आदमी खड़ा हो जाइए, खड़ा हो जाए। अरे पैगाम पूरा बुका, अरे भैया खड़ा हो जाइए पूरा 3, अरे चाचा खड़ा हो। 3 आदमी देखिए जलसा कामयाब है। 2 आदमी उधर है, 5 आदमी और कोई है कुटुंब, 4 आदमी। अरे हाथ मैं नहीं कहता मत लो, लेना हराम नहीं है, मांगना। अगर मांगना ही है तो रमजान में फितरा उठा, पलंग देगा बेटा
बेटी बाप, तब सोएगा तेरा बेटा, गाड़ी देगा बेटी बाप, चलाए तेरा बेटा, गोदरेज अलमारी दे बेटी बाप, सामान रखे तेरा बेटा, गाड़ी देगा बेटी बाप, चलाए तेरा बेटा, कपड़ा देगा बेटी बाप, तब पहने तेरा बेटा, बर्तन देगा बेटी बाप, तब खाए तेरा बेटा। एकदम खानदानी भिखमंगा है। तो रमजान में जाके फजरा उठा सका तो उसे बेटी बाप को अपनाते हो, शर्म नहीं आती है? चूल्हा भी ले, खाली गोठा पर इतना 150 आतंकवादी लेके गया बेटी बाप, समझी कागज लिख दिया, समझी जी 5 मई को 8 बजे रात डीजे के साथ एक झोला पड़ा का 150 आतंकवादी पधार रहे। तौबा कर, गरीब घर से बेटियों को उठा के ला ताकि वो बहू बन के आएगी और बगैर बोले वो बीवी अपने शोहर के पांव दबाएगी। सुन ले माँ बहने, जो बीवी अपने शोहर के बिन बोले पांव दबाए 70 तोला सोना खैरात का सवाब मिलता है। जो शोहर के नाम पे सिंगार करे 2 रकत नफल नमाज पढ़ने का सवाब, जो शोहर के हाथ में पानी दे दे 1 जिहाद का सवाब, बच्चा पैदा होते होते जो बीवी जो बेटी जो बहू मर जाए शहीदों के दर्जे का सवाब, बच्चा पैदा होने में जो झटका लगे 70 साल इबादत की सवाब, जब एक माँ रात भर जागे बच्चे के लिए तो 70 गुलाम आजाद करने का सवाब। ए माँ बहने, तेरे कदम में जन्नत है, तेरी रजा में रब की रजा है। तू आंचल अगर हुटुंग टुंगरी में उठा दे, तेरा बेटा बम्बे गुजरात में है, तू यहाँ दुआ करेगी तेरे बेटे की मुसीबत बम्बे में टल जाएगी। आका फरमाते हैं माँ की दुआ औलाद के लिए गारंटी कबूल हो। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। देखिए ये जो 30 रुपया और 130 ये जो पैसा आ रहा है, अब यहाँ से हम अब नहीं लेंगे, अब हम नहीं लेंगे। यहाँ शायद मस्जिद बन रही है, यहाँ पे ना टुंगरी मस्जिद है ना, अरे आबादी कम है भैया, एक जलसा हो रहा है 10-20 आदमी 150, अगर 2-5 हज़ार हो ही जाएगा तो मेरा क्या होगा। झारखंड डेली कमा लेता है। अब यहाँ जितना मुझको इनाम के तौर पर आप देंगे, अगर 10,000 भी दोगे तो हम नहीं टोंगरी मस्जिद में दे देंगे, 10 लाख भी दोगे तो हम दे देंगे, लेकिन कुटुंब दीजिएगा तब न देंगे, अपने से कैसे देंगे। तो इसमें 2-4 आदमी, इमाम साहब आइए, इमाम साहब एकदम परेशान है। अरे माशाल्लाह जलसा कामयाब है, उटुंग टुंगरी के नौजवान गद नहीं गदा गद है। बहुत अच्छा, माँ बहनें भी बैठी हैं, माँ बहनें आप लोग भी किसी के जरिए 10, 20, 100, 50 मस्जिद बैंक ऑफ लाई। एक मरतबा नबी की बेटी फातिमा घर में थी, मौला अली जा रहे थे बाजार, फातिमा ने कही कहाँ जा रहे हैं, कहा बाजार जा रहे हैं। कहा एगो बात कहें, बोला कहो। कहा मुझको अनार खाने का मन कर रहा है। क्या कहा? अनार खाने का मन कर रहा है। हजरत अली ने कहा फातिमा तू अंदर जा, मैं तेरे लिए अनार लेकर ही आऊँगा। हजरत अली मदीने के बाज़ार में अनार ढूंढने लगे, ढूंढते 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 2 गली 3 गली 4 गली 5 गली, माशाल्लाह देखिए एक साहब ने 500 लगा, एक लड़का ने 200 दे दिया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। नाम तो किसी का नहीं मैं पे कर पाएंगे, लेकिन देता है तो अल्लाह देख रहा है। मैं यहाँ रजिस्टर में क्या फरिश्ता लिख रहा हूँ, यहाँ नहीं फरिश्ते लिखते हैं जो नेक काम में देता है। तो मैं कुछ कह रहा था हजरत अली के बारे में ना। वाह 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 वाह, 1 घंटा हुआ, देखो मोबाइल देखो टाइम, वाह 1 घंटा में तकरीर हो गई ना। आइए आइए आइए, और 10 मिनट बोल दे हो, बोले ये जो फातिमा वाली बात सुन लेंगे। नबी की बेटी फातिमा फरमाती मैं अनार खाऊंगा। आज कोई बीवी फरमाइश कर दे अपने शोहर से कि फलना चीज खाएंगे, सुभान तो अल्लाह, फरमाइश करना ये फातिमा की सुन्नत है और पूरा करना ये हजरत अली की सुन्नत है।
माशाल्लाह। एक मरतबा 10 20 100 50 आदमी उठ जाए ना, 10 20 10 टका है, 5 टका है, 5 नहीं है, पैसा छू के चले जाओ। अगर नहीं है, किनके पास नहीं है, जो मुसलमान का बेटा डेली 15 को गुटखा खाए, डेली 60 टका मोबाइल में ड्रीम 11 में लगाए, डेली है ना पेट्रोल गाड़ी में डाले, तो पैसा नहीं होगा। अरे 10 से 20 रुपया को मस्जिद इमाम साहब, हाँ 2 गो बच्चन भेज दीजिए, माँ बहने बहू बेटियों तरफ से, वो लोग मेहमान कुटुम्ब घर आइए, बहुत मेहमान कुटुम्ब भी है, वो लोग भी देगी, है ना। बैंक ऑफ इलाही मस्जिद में 150 दोगे ना, बेटा नाती पोता कोई पैसा नहीं ले पाएगा। 5000 छोड़ के जाओगे, बेटा ले लेगा, दामाद झगड़ा करेगा, बेटी ले लेगी, लेकिन 100 को टका मस्जिद में दे के मर जाइएगा, वो 100 टकवा ना बेटी ना दामाद ना खानदान कोई नहीं ले पाएगा। आप दोगे आप ही को मिलेगा, यहाँ दोगे मैदान महशर में मिलेगा। तुम रात के अंधेरे में दोगे, वो कल मैदान महशर में सबों के बीच मिलेगा। इसलिए माँ बहने आप भी 10-20 रुपया देकर ही जाए, मेरे लिए नहीं, इस मस्जिद टुंगरी के तामीर में अगर आपके अगर 2 4 5 हज़ार हो जाता है तो इस मस्जिद में फायदा होगा। माशाअल्लाह आज का जलसा 102% कामयाब, मैं सोच नहीं पाया था उससे अच्छा। अगर आप लोगों के पास पैसा नहीं, मत भागिए, भागते काहे हो? अगर नया है कुटुम्ब तो बैठ जाइए, 200 टका ले दौड़े कहे लगे ना, 2 4 आदमी दौड़ने लगे, छीन लेवे पैसा, ना छीन कुटुम्ब बैठ जाए, नहीं दोगे जबरदस्ती काहे लेंगे। माशाअल्लाह बड़ा अच्छा सुन रहे हैं, जो बाहर वाले हैं जाने दीजिए, उतर दे के जा रहे हैं बहुत दूर से। माशाअल्लाह झारखंडी की तकरीर आप लोग यूट्यूब में 12 सुने होंगे, सुनते रहते हैं। जितनी बातों को फरमाइश किया था मौलाना साहब, इस पर बोलना है, इस पर बोलना है, इस पर बोलना है, तो जितनी फरमाइश हुई थी खुदा के वास्ते 100-50 दे के जाओ। तो मैं कह रहा था कि हजरत मौला अली जा रहे थे बाजार, बीबी फातिमा ने कही अनार खाने का मन करता है, हजरत अली ने वो अनार तलाश करते करते मदीने के गली में मिल गए, हजरत अली वो अनार लेके चल दिए। एक फकीर ने देखा, हे अली कहाँ जा रहे हो? कहा मेरी बीवी फातिमा की ख्वाहिश थी कि हम अनार खाएंगे। हजरत अली फरमाते अनार घर लेके जा रहा हूँ। तब फातिमा ज़हरा की ख्वाहिश है। फकीर ने कहा अली ये अनार मुझको अल्लाह के नाम पे दे दो। गौर करो मुसलमानों, एक अनार अपनी बीवी के लिए लेके चला था, लेकिन जब फकीर ने अल्लाह के नाम पे मांग लिया तो उसने फातिमा की मोहब्बत को कुर्बान करके, फातिमा की ख्वाहिश को कुर्बान करके फकीर के झोली में डाल दिए। अल्लाह ने बदले में फरिश्तों के जरिए 10 अनार हजरत अली के घर भेजवाए। बहुत अच्छा आपने सुना। आवाज बड़ी खींचा हो, एकदम आवाज बैठा दिया। माशाअल्लाह इमाम साहब माशाअल्लाह बड़ा अच्छा है और मेहनत भी कर रहे हैं। जो 2 हज़ार हो जाएगा क्या जी, ये फायदा होगा, ज़्यादा होगा। दे रहा आदमी, जिसके पास नहीं है वो कहाँ से देगा? अब नहीं है तो मत दीजिए। शरीयत कहती है, हमारे इस्लाम धर्म में है कि अगर आपके पास दौलत है तो बांटिए और दौलत नहीं है तो मांगिए, लीजिए लोगों से मदद। आपके पास है तो ठीक है, नहीं तो आके कोई दिक्कत नहीं है। आज का जलसा ऐतिहासिक जलसा हुआ हजरत, बड़ा बड़ा जलसा 1 बजते बजते ख़त्म हो जाता है। कल हम लोग थे लगभग ये जस्सी में, पूरा बड़ा प्रोग्राम था, लेकिन 1:30 बजे सलाम पड़ा, 2 बज गया है, आदमी हिल नहीं रहा, हिला अभी। जब चंदे किए तब शुरू हुआ। अच्छा हुआ कि लोग हिले, वरना झारखंडी हिल जाते। बहुत अच्छा हुआ माशाअल्लाह। साहब पूरे मोहल्ले के लोगों ने जलसे को सजाया। हमारे कमेटी के लोग, सदर के सेक्रेटरी, मेंबरान, माँ बहनें खड़ी है। कोई 2 गो लड़का गमछी लेके जा रहा है, बेटा कोई गया है? अरे कोई गया है? माँ बहनें आप लोग 10-5 टका दे के जाइएगा, थोड़ा देख जाओ 10 टका माँ बहन तो सवाब मिल तो, और अल्लाह ताला की बारगाह में आपके लिए अज़्र रखा जाएगा। इसलिए आज का जलसा 100% कामयाब। आज मैंने वो कुछ कम ये किया, ज़्यादा तकरीर किया। आज फेंकम फांकी बहुत कम किए, आज तकरीर ज़्यादा किए। कभी कभी बहुत फेंकम फांकी करते हैं, आज फेंकम फांकी नहीं। आज फरमाइशी के तौर पर मैंने
आपके बीच गुफ्तगू किया। इससे ज़्यादा तकरीर सुनना है तो यूट्यूब चला जाना। झारखंडी बाबा मौलाना सिद्दीक हसन झारखंडी, मेरी तकरीर में खिस्सा कहानी लतीफ़ा चुटकुल्ला नहीं होती है। मेरी तकरीर में हंसना भी मना है, क्योंकि मैं हंसी की तकरीर करता ही नहीं हूँ। ये मेरे बोलने का अंदाज और स्टाइल है जिससे लोग अपने हंसी को रोक नहीं पाता, मुस्कुरा जाते हैं, वरना मैं हंसाने वालों में से नहीं हूँ। मेरी तकरीर कभी दिल से सुनना, दिल से, कसम खुदा के आंसू बहेगा आँख से। जब हम लोग देखते हैं ना तो हम लोग को पता चलता है जितनी बात मैंने कहता हूँ वो हकीकत और दर्द दिल बयां करता हूँ। भले ही बोलने का मेरा स्टाइल अंदाज ऐसा होता है कि लोग मुस्कुराने लगते हैं। माशाअल्लाह, कितना हो गया? लगभग ठीक ठाक हो गया। अल्लाह ताला क्या बारगाह में दुआ करता हूँ, आज का जलसा 102% कामयाब है। हुटुंग टुंगरी एंड आमटाण के लोगों ने आज एक मिसाल कायम किया है। इमाम साहब भी मेहनत किए, कमेटी वालों ने मेहनत किया। इतना बड़ा जलसा, जब हम लोग गाड़ी देख रहे थे उसी मोहल्ले से, मैंने कहा यार इतना बड़ा जलसा कहाँ हो रहा है। सबके दरवाजे पे गाड़ी लगी है, समधीन के बहिन, समधीन के दामाद, एकदम पूरा मेहमान कुटुंब घर से भरा, खुशी में लोग चूर है। मेरे घर मेहमान है, अल्लाह का बहुत बड़ा करम है। जब कहीं मेहमान आते हैं बगल गांव से, किसी गांव में 150 लोग आते हैं, पता नहीं किसके कदमों में अल्लाह बरकत भेज देता है। आज आप लोग बड़ी आमटान वालों खुशनसीब हो कि लोग बाहर से आए और आके यहाँ सुभान अल्लाह माशाअल्लाह पढ़ा, मेरा जलसा सुना और खुशी खुशी लौट रहे हैं। ये हम लोगों का मजहब है, ये मेरा धर्म है। इन्न दीना इंदल्लाहिल इस्लाम। इसीलिए शायर कहता है कि सरकार से वाबस्ता जो इंसान नहीं है वो लाख पढ़े कलमा मुसलमान नहीं है। जिस दिल में न इश्क़ शहनशाह मदीना, मुर्दा है दिल उसमें कोई जान नहीं है। पूरा मजमा मेरे साथ पढ़े कलमा हक ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम। वाह।